सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग मैथ्स का ये सेक्शन देखते हैं जो 17 सितंबर को जो प्रीवियस ईयर का है ये, ठीक है। 2024 में जो सीजीएल का टीयर 1 हुआ था उसमें ये थर्ड शिफ्ट थी और ये वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट्स में से है। तो इसका सिर्फ एक एनालिसिस देख रहे हैं, एक सॉल्यूशन देख रहे हैं कि हमें एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड के लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एल भी दिया है, बी भी दिया है, एच भी दिया है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1.44 हो जाएगा, 1.69 हो जाएगा और 2.25 हो जाएगा। तो हम 100 यहाँ पे नीचे अगर हटाएंगे तो डबल ज़ीरो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1/10 ले लें तो 144 प्लस 169 प्लस 225 इसको ऐड कर देते हैं। 5 और 9 9 18 हो गया, हासिल हो गया 2 6 2 8 9 9 4 13 2 तो 4 1 5, ठीक है। 538 अपॉन में 1/10 है। अब देखो हमको पता है कि जो 23 का स्क्वायर होता है वो 529 होता है और 24 का स्क्वायर होता है वो 576 होता है। तो वैल्यू कुछ ना कुछ 2.3 समथिंग जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2.3, यहाँ पे भी 2.35 है, लेकिन अब हम ना कैसे देखेंगे कि हमें 5 लेना चाहिए या 2। अब देखो यहाँ पे ना 8 है, तो 8 से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हम 2.32 लें, ठीक है। नेक्स्ट है x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 65/8 और हमें x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एक तो तरीका है कि हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इसकी कुछ वैल्यू निकाल लें और फिर इसमें क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 करके इधर भी माइनस 2 करके इसका स्क्वायर क्यूब लेके x माइनस 1/x की वैल्यू लगाए। लेकिन अब देख लो, अगर हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 रखते हैं तो 8 प्लस 1/8 ये 64 प्लस 1/8 65/8 आ गया। सेम यहाँ पर भी 8 माइनस 1/8 करेंगे तो 63/8 आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, बट ये ऐसे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना बेसिक तो है ही उसका कि इसका स्क्वायर कर लो और फिर माइनस करके ऐसे। क्या है, थर्ड क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल द लेंथ ऑफ साइड, एक साइड दी है 6, एक साइड दी है 12 और एक साइड दी है x। इसका वैल्यू पता नहीं। हाउ मैनी पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज आर देयर फॉर x। देखो हमें एक आइडेंटिटी पता होती है कि जो c की वैल्यू है वो a प्लस बी से या तो बड़ी होगी या फिर a प्लस बी से, सॉरी a प्लस बी से a माइनस बी, ठीक है। मतलब इन दोनों के सम से और इन दोनों के माइनस से इसके बीच में ही आनी चाहिए। तो अगर हम 12 प्लस 6 करेंगे तो 18 आता है और 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं x की वो एक तो आती है 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो कितनी हो गई, 2 3 4 5 6 8 9 10 11। हम देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना कि यहाँ पर ऐसे करना चाहिए, आप लोग थोड़ा एग्जाम में भी ऐसे ही करने की कोशिश करना। इससे ना हम गलत करने का मतलब एक होता है ना, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद एंड चेतन started running simultaneously from the same point in the same direction, ठीक है। सेम डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में वो रन कर रहे हैं और इसकी जो लेंथ है वो 210 मीटर दी है। इफ अरविंद टेक्स 180 seconds to complete one round and Chetan takes 420 seconds to complete one round, after how much time will they meet for the first time। तो इसके लिए सीधे सीधे होता है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब ये दोनों कुछ 180 सेकेंड और 142 सेकेंड के बीच में मिलेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 180 420। अब देखो एलसीएम कैसे लेना है जल्दी से, ये लिखा है 9 × 20, ये है 20 × 20, तो 20 तो हो गई।
अब क्या बचा, 9 21 का, 9 21 का क्या ले सकते हैं, ये 3 × 3 है, 3 × 7 है, यानी 3 × 3 तो आना ही है, 7 भी आना है, तो 9 और 7 तो 63 × 20। ठीक, यही सेकेंड्स में ये लोग फर्स्ट टाइम मिलेंगे, बट इसमें हमें मिनट में चेंज करना है, तो 63/20 और अपॉन में 60, 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो 21 मिनट्स। नेक्स्ट है फॉर सी द लो रेट्स ऑफ शेयर्स, लो रेट्स ये वाले देखने हैं, लो रेट्स और लो रेट्स लेस देन द एवरेज ऑफ द लो रेट्स ऑफ शेयर ऑफ द सेम कंपनी। ओके, तो 175, 180 और 185 कितना हो गया, 10, 8 8 16 और 24, 3 4 5, 3 3 24, 180, 180 से लेस बताना है, तो 180 से लेस कहाँ है, वैसे यहाँ पे हैदराबाद में, बाकी तो ज़्यादा है, अगर अब बताना था ना। वो क्या है, इफ p इज द डिजिट सच नंबर 6954p इज डिविजिबल बाई 11, तो हमें पता है 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अल्टरनेटिव्स को ऐड कर लेंगे, तो 6 + 5 11 + p माइनस कर देंगे 9 और 4 13, इसकी वैल्यू तो 0 आनी चाहिए, 11 आनी चाहिए, तो यहाँ पे 0 ही ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो सॉल्व। नेक्स्ट है, in a bank 6% interest is given on the deposited amount. Okay, the bank then invests the money in the stock market and is able to 30,000 for 3 lakh. How much money is the bank earning if the total amount deposited is 6 lakh? तो सबसे पहले देख लो कितना परसेंट चाहिए, 6% इंटरेस्ट चाहिए, तो कितना आएगा, 3,60,000। ठीक है, इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा, और इसमें पूछा है हाउ मच मनी इज द बैंक अर्निंग, बैंक की अर्निंग पूछ रहा है, ठीक है, और उसको वो क्या करती है, इस मनी को इन्वेस्ट कर देती है, तो देखो 3 लाख पर उसे 30,000 मिल रहा है, तो 60 लाख पे कितना मिलेगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 3 चला गया, मतलब 60, 1 2 3, 60,000 आएगा ना, 2 जीरो 30,000, 30,000 और यहाँ पे 1 2 3 थे ना, 2 3, 3 जीरो से 300 चला गया, 2 से ये जीरो चला गया, 3 से 3 चला गया, ये 4 जीरो और 5, तो अब यहाँ पे 60,000 ही आएगा, 3,30,000, 1 2 3 से 3 जीरो, 2 से जीरो चला गया, 60 लाख पे जाएगा, 60,000, तो फिर क्या करेंगे, 3,60,000 ये मिलेगा, और 60, 1 2 3 4 जीरो जीरो जीरो, 10 में 6 है, 5 है, 3 जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट पर ईयर द फैक्ट्री हैड टू पे ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ठीक है, इसको ऐड कर लो, 8 5 13 7 20 3 2 3 2 5 4 9 9 5 14 6 20 203, 4 4 5 20, नहीं जाने का 0 बार हो गया, 4 7 ये है, देखो हार्ड शिफ्ट, इसमें कोई भी क्वेश्चन अभी तक कोई हार्ड लग रहा है, हो सकता है कि इसमें जीएस टफ हो, ऐसे तो देते नहीं। कॉसेक एक्स की वैल्यू दी है 5/4, तो ये कितना हो गया 5, ये हो गया 4, कितना हो गया 3, वैल्यू बतानी है 5 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी 16/25 प्लस का 8 कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होगी 9/2
इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 5 8 दूनी 16, तो 16/5 एलसीएम ले लो 10, 16 दूनी 32 प्लस का 5 45, तो कितना आ गया 5 2 7। अगर आप यहाँ से भी करना चाहो या इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ से भी हो गया ना, तो 77/30। 42 liters of milk at 25 is mixed with 28 liters of milk 40. Find the average price. Average price के लिए 42 plus 28, इसको सॉल्व कर देंगे। 42 into 25, 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 105 10 50 28 4 8 चौक 32, 4 दूनी 8 9 10 11, प्लस का 1120 1050 प्लस 1120, 7 1 217, पहले 217 जीरो और नीचे क्या तो 10 7 7 1 इन ट्राइंगल ए बी सी लेते कोई ट्राइंगल है ए बी सी, डी इज द मिड पॉइंट है, तो ये और ये बराबर होंगे। फिर कहा है इफ डी एल परपेंडिकुलर टू ए बी, डी एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, डी एम और डी एल बराबर डी एम है। तो अब देख लो ये एंगल बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये वैल्यू भी बराबर है, ये भी वैल्यू बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। अब किसी ट्राइंगल में अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस। द मार्क फर्स्ट टीवी एमआरपी दिया है 18,500, ठीक है, इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक तो 1/5 और 1/20, यानी चीज़ कितने की दी जाएगी मुझे बताना। हाउ मच इज द टीवी सेलिंग प्राइस बताना है, 4/5 और 19/20, 0 से 0, ये 10 हो जाएगा, ये 0 चला गया, 185 1976 185 6 8 48 51 याद आ गया, 8 एकम 8 दूसरे 6 6 6 5 11 7 35 8 56 और 3 59 7 एकम 7 5 12 0 6 0 2 1 3 और 1 4 1 4 0 6 0 है। नेक्स्ट है अजय स्पेंड 66 2/3% का मतलब होता है 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। इफ द कह रहे हैं कि अजय स्पेंड्स 2/3 ऑफ हिज इनकम, तो इनकम और सेविंग का जो रेशियो आ गया वो 2:3 है। आप 200 300 ले लो क्योंकि आगे कहा जा रहा है इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इनकम अगर इंक्रीज कर देंगे 20% तो कितनी हो जाएगी 375 करके देख लो, 300 125 या 375 और एक्सपेंडिचर 200 से कितना हो जाएगा 120, 20% निकालो, 24 240 5 7 3, तो कह रहे हैं कि सेविंग कितने परसेंट से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 100 थी 35 हो गई 35%। मुझे नहीं लगता कि इससे इजी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कोई हो सकती थी। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से पूछा जाता है। इसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। अब फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसमें पहले ही दे दिया गया कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि a, b 2 वेरिएबल्स हैं विथ x एंड इन्वर्सली विथ y, तो मतलब कोई फंक्शन है जो a/x प्लस इसे f है वो ax है प्लस b/y है, इसके साथ डायरेक्ट है, इसके साथ इन्वर्सली है। तो क्या डिटरमाइन द वैल्यू व्हेन x बराबर 5 दे गिवन है, इफ x बराबर 0 ये 0 हो गया, y इज इक्वल टू 1, तो फंक्शन की वैल्यू दी है 15, तो यहाँ से निकल जाएगा कि b की वैल्यू 15 है, एंड फॉर x इक्वल्स टू 1, तो ये a आ गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया, तो b की वैल्यू कितनी है 15, y की वैल्यू कितनी है 15 और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 - 1 इक्वल टू 1, फिर a की वैल्यू आ गई 1। अब क्या है
अब इस वैल्यू में रख दो, हमें ये निकाली ना, तो इसकी 1, इसकी 5 प्लस बी की कितनी है 15 और इसकी कितनी है 3, तो कितना आ गया 5 + 5 = 10। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मैनी ईयर्स 7 to 100 amounts to 8928 at the rate of simple interest 8% पर annum है इंटरेस्ट, ठीक है आर। तो देख लो 7 to 100 से कितना इंटरेस्ट मिला, 8 2 7 1 1728 और क्या है 7200, रेट कितना 8% और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। 2 0 से 2 0 चला गया, इसको हम लिख सकते हैं 12 × 12 × 12, इसको लिख सकते हैं 12 × 72 और 8 × t, तो 12 से 12 6 2 12 और कितना हो गया 24, 8 × t, तो t कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट tan a की वैल्यू दी है 3/5, 3/5 निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी होगी 25, 9 26 27 28 29 34, वैल्यू किसकी बतानी, cos a की। cos a क्या होएगा 5/√34। Find the ratio of the total number of sales of motorbikes of manufacturer Q का निकालना है to the sales of motorbike S। क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन देखते हैं, 0 3 4 5 5 9 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 7 2 3 5 3 8 11 11 12 13 14 15, देख लेते हैं ओके कुछ गड़बड़ हुई तो 16 से 20 है ना, 0 0 0 0 आ गया, 5 4 9 10 11 12 13 14 4 4 8 12 4 16 4 20 चला गया, 2 से 2 7 14 2 4 12 2 1 2, कैलकुलेशन एक बार में सही हो गई। अब दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, तो sin थीटा इधर ले जाए तो √3 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos थीटा कॉमन ले लो, √3 - 7, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3 - 1, पूछिए cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा 1/√3 - 1, इसको सॉल्व कर लो, √3 + 1 कर दो और नीचे √3 - 1 √3 + 1, तो क्या जाएगा √3 + 1 3 - 1, तो √3 + 1/2। नेक्स्ट है माइनस का 7/6 प्लस का 4/9 डिवाइडेड बाई 5/3 मल्टीप्लाइड 1/16, तो पहले डिवाइडेड 4/9, इसको हम लिख सकते हैं 3/5, 3 हो गया 4 4 16 हो गया, तो माइनस का 7/6 प्लस का 1/4 माइनस का 70/60 कर दे और इसको ये 1/60 है, तो जाएगा माइनस का 69/60, 3 से चलाएगा 3 दूरी 6 3 3 9 20 माइनस का 23/20। सर्कुलर arc makes an angle theta दिया है 15 डिग्री if the radius of the circular arc is 14 centimeter, पेरीमीटर पूछा तो फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r theta upon 360 plus 2r। कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, 2 × 22/7, रेडियस है 4, थीटा कितना 15 360, इसको लिख सकते हैं 14 दूनी 28 7 दूनी 14 15 दूनी 30 15 चौक 60 4 6 24, तो आ गया 22 बटे 6 + 28, तो 6 3 18, आगे देखें दूर दूर है ना तो देख लेते हैं 28 से 3 कितना हुआ 31। नेक्स्ट क्या है, एक देख रखा है m⁵ + 5 m⁴ माइनस का 3m प्लस का 7, तो अगर इसको
m-2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या होगा, तो m की वैल्यू 2 रख सकते हैं। क्या करते हैं इसमें m-2 को ना इक्वल्स करते हैं 0, तो हमारा अगर 2 देख लो वही रिमाइंडर होगा। m की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया प्लस 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और माइनस का 3 दूनी 6 प्लस 7, 32 प्लस 80 माइनस 6 प्लस 7, तो 32 प्लस 7 9 और 8 9 10 11, ठीक है, तो कितना बचा 113। नेक्स्ट है देयर आर वाई येलो मार्बल्स वॉल एंड ब्लू बी है ब्लू मार्बल वॉल्स। तो देखो तो जाएंगे इसमें क्या है 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर added to 24% of blue marbles and the total was 30। इसको सॉल्व कर लो, 100 को उधर ले जाए तो 18y प्लस 24b, अब इसको दो से काट देते हैं, दो ने 18 और दो 12 और ये 1500, 3 से चलाएगा, 3 थिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। नेक्स्ट दिया है 3 टाइम्स द येलो मार्बल्स एक्सीड 2 टाइम्स द ब्लू मार्बल का 200, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस 2b इक्वल टू 200। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, तो इसको ऐसे करके कुछ माइनस यहाँ पे प्लस है माइनस, ये हो गया 4 2 6b 700, माइनस करना था ना 300, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 50, इसमें भी रख दो, इसमें रख दें 3/100 प्लस 200, तो y की वैल्यू कितनी है 300 अपॉन 3, क्या पूछा है 22 तो 100 इंटू 100 रेशियो 50 इंटू 50, 0 0 से 0 चला गया, यह 100 और रेशियो 25 4 रेशियो 1। नेक्स्ट है इफ अ ट्राइंगल हैज पेरीमीटर a प्लस b प्लस c की वैल्यू दी है 52, देन ऑल इट्स साइड हैव लेंथ। तो तुमको पता है ना कि a प्लस b इज ग्रेटर देन c होना चाहिए, यहाँ से निकाल सकते हैं a प्लस बी 52 माइनस सी, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ रही है, तो हमें ऑल साइड्स की लेंथ बतानी है ना कितनी होनी चाहिए, मतलब तो a प्लस बी यहाँ पे लिख लो 52 माइनस सी इज ग्रेटर देन सी, तो 52 इक्वल टू 2c, तो 26 yes what was the percentage increase in the number of 2019 से 2018 में कितना इंक्रीज हो रहा है, 140 था, कितना इंक्रीज हो गया 180 हो गया, तो कितना बचा 40, किससे 140 से 2/7, 2/7 कितना होता है 28.57%, ठीक है। 2 पाइप्स है, एक है 12 घंटे में बढ़ता है, दूसरा मान लेते क्यू है जो 18 घंटे में बढ़ता है, तीसरा आर है जो इसको एम्प्टी करता है एड में। पूछ रहे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द पाइप टैंक इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, 22 ले लें, 12×72 18 नील सॉरी 4 और 8 नील माइनस है तो कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो कितना टाइम लगेगा पी प्लस क्यू माइनस आर को 72 फिल करने में 72 आवर लगेंगे। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, और हम लोग इसी टाइप से